हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 12 तारीख को एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो आप लोग कहेंगे कि इसका टीचर भर्ती से क्या रिलेशन है। तो मैं इसमें बात करने वाला हूं ओबीसी रिजर्वेशन की, कि जो फाइनल लिस्ट आई है ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया गया है, और आपका जो एमपी टेट वर्ग 3 है उसमें भी आपको उतना ही रिजर्वेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि जो एमपी पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें कितने प्रतिशत का आरक्षण ओबीसी पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो न्यूज़ है भोपाल की, ये 13 तारीख की है आपकी। नई भर्ती इसी महीने, देखिए भर्ती आने वाली है वो अलग बात है, क्योंकि हम इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं शिक्षक भर्ती की और उससे रिलेटेड जानकारी की। तो हमें बात करना है किस चीज़ पर। मैं बात करने वाला हूँ ओबीसी के 27% आरक्षण पर, कि एमपी टेट वर्ग 3 में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो 6000 आरक्षकों की भर्ती में ओबीसी को क्या हुआ है, 27% का आरक्षण दिया गया है। अंतिम रिजल्ट यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है, उसमें 27% पर लिस्ट बनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी पुराना नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने शनिवार को पुलिस आरक्षक 2020 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के हिसाब से 6000 चयनित आरक्षकों के अंतिम रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जो ये रिजल्ट घोषित हुए हैं इसमें 27% का रिजर्वेशन दिया गया है। आपको मालूम होगा कि 2019 से 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाना प्रारंभ हो गया था। अब सबसे बच्चों का डाउट ये है कि जो वर्ग 1 और वर्ग 2 है उसमें 14% पर भर्ती की गई है और 13% को होल्ड में रखा जाएगा, क्योंकि वो भर्ती आपकी 2018 में निकली थी। इस वजह से उसमें 14% होल्ड करके 14% पर भर्ती की जाएगी, 13% को होल्ड करके। तो ये अपना कन्फ्यूज़न दूर करें। आने वाली सभी वैकेंसी में आपको 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने एमपी पुलिस, क्योंकि ये 2020 की भर्ती थी, इसमें आपको 27% रिजर्वेशन के हिसाब से आपकी जो ओबीसी की लिस्ट है उसको बनाया गया है। आपने वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जो देखा होगा उसमें भी 27% रिजर्वेशन था। इसके बाद जो अभी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसमें भी आपकी ना तो वैकेंसी में कहीं पर नोट लिखा है, जैसे वर्ग 1 और 2 की वैकेंसी में नीचे नोट में लिखा था कि 14% पर भर्ती की जाएगी और 13% होल्ड करके रखी जाएगी। इसके बाद इसने ओबीसी रिजर्वेशन का अलग से एक जो 2019 में पास हुआ था गवर्नर के द्वारा, आनंदीबेन पटेल के द्वारा, तो वो आदेश भी आपका उसी में संलग्न किया गया है। तो आप उसको देख सकते हैं कि कितने % आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इधर पीएससी में अंतिम फैसला आने तक ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाएगा। पिछले 3 सालों में ओबीसी 27% आरक्षण दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नतीजे घोषित किए जाने पर कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला आने तक रोक है। इस स्थिति में राज्य सरकार ने प्रदेश में अफसरों की कमी को देखते हुए ओबीसी को 14% आरक्षण दिए जाने के आदेश जारी किए हैं, जो कि आरक्षण की पूर्व में तय 50% सीमा के अनुसार है। कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक 87% पदों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ओबीसी के जिस 13% आरक्षण बढ़ाए जाने के लेकर विवाद है उसके 13% के नतीजे की 2 सूची बनाई गई है, जिसमें 13% अनारक्षित, 13% ओबीसी वर्ग की हैं। इसमें कोर्ट का फैसला ओबीसी के पक्ष में आता है तो उनके नाम घोषित कर दिए जाएंगे, विरोध में आता है तो अनारक्षित वर्ग के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ये न्यूज़ थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया है आपके आरक्षक में। इसी तरह से आपको एमपी टेट वर्ग 3 में 27% रिजर्वेशन मिलने वाला है, 13% सीटें होल्ड नहीं होंगी। अब देखिए 8 तारीख को जब लिस्ट आएगी तो सबको क्लियर हो जाएगा। 8 दिसंबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, या जब डॉक्यूमेंट्स जिनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ जाएगी 8 दिसंबर को। 9 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, 9 दिसंबर से वर्ग 3 के। तो बस ये थी इन्फॉर्मेशन, आपको बताना था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। कंफ्यूज
बिल्कुल नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो कोर्ट का फैसला आएगा वो जब आएगा तब आएगा, फिर जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसी हिसाब से आगे भर्ती होगी। लेकिन अभी एमपी गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशन दे दिया है, 27% पर भर्ती होगी। जो 2019 की पहली की भर्ती हैं उनको 14% पर आपकी भर्ती होगी, 13% होल्ड करके रखा जाएगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा वर्ग 1-2 में यही हुआ है, एमपीपीएससी के रिजल्ट में भी यही होगा, वो 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो आपके डाउट है तो जिस दिन लिस्ट आएगी उस दिन और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।